हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। शालोम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज ये सुंदर समय परमेश्वर ने हमें दिया है और लास्ट एपिसोड में हमने कुछ समय पहले ये बताया था कि यूसुफ के बारे में, यूसुफ कैसे फलवंत था और यूसुफ के नाम के अनुसार यूसुफ ने कैसा कैसा काम किया, वो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। तो आज हम पार्ट 2 में आगे देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर दर्शनों को पूरा करता है। हालेलुया। तो आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं ये समय के लिए प्रभु जी, जो समय आपने दिया है प्रभु। आज जो भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं प्रभु जी, उनके जीवन में उनके दर्शनों को आप पूरा करें और उनके जीवन में जो कुछ भी आपने वचन दिए हैं वो पूरा होने पाए और वो आशीषित होने पाए। इस वचन के द्वारा ऐसा होने दे। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम यूसुफ के बारे में आगे कुछ और देखेंगे कि यूसुफ ने अपने जीवन में कितना दुख उठाया। हालेलुया। यूसुफ ने परमेश्वर के वचनों को और दर्शनों को पूरा करने के लिए दुख उठाया। हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर के दर्शन में हो, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हो, अगर आप परमेश्वर की कोई योजना में हो, तो आपके ऊपर दुख और संकट और तकलीफ आ सकती है, लेकिन वो सब कुछ आपकी भलाई के लिए और वो आपके द्वारा और लोगों की भलाई के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला है। आमीन, हालेलुया। इसके लिए आज आपके जीवन के अंदर कोई दुख है, कोई तकलीफ है और आपको परमेश्वर ने कोई वायदा किया है, आपको परमेश्वर ने कुछ वचन दिए हैं, आपको परमेश्वर ने कुछ दर्शन दिखाए हैं, तो आप रेडी हो जाइए। आपका वो दर्शन को पूरा होने का समय आ गया है। हालेलुया। तो हम देखते हैं जेनेसिस 46 उसकी पहली आयत से। तब इज़राइल अपना सब कुछ लेकर बेरशेबा को गया और वहां अपने पिता इजाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। तब परमेश्वर ने इज़राइल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का परमेश्वर। तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ और मैं तुझे वहां से फिर निश्चय ले आऊंगा। और यूसुफ अपने हाथ से तेरी आंखों को बंद करेगा। तब याकूब बेरशेबा से चला और इज़राइल के पुत्र अपने पिता याकूब और अपने बाल बच्चों और स्त्रियों को उन गाड़ियों पर जो फिरौन ने उनके ले आने को भेजी थी चढ़ाकर चल पड़े। वे अपनी भेड़ बकरी, गाय, बैल और कनान देश में अपने इकट्ठा किए हुए सारे धन को लेकर मिस्र में आए। और याकूब अपने बेटे बेटियों, पोते पोतियों अर्थात अपने वंश भर को अपने संग मिस्र में ले आया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये समय हमने लास्ट टाइम देखा था कि यूसुफ को कैसे उसके भाइयों ने इश्माएलियों के हाथ बेच दिया। जब हम परमेश्वर की योजना में होते हैं तो हमारे अपने भी अपने विरोधी हो जाते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई भी नहीं है और अकेला मैं ही दुख उठा रहा हूँ। लेकिन जैसे 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 समय जाएगा, जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे, तो परमेश्वर की योजना में जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो धीरे धीरे हम अपने पास आते हुए देखेंगे। आमीन, हालेलुया। और ऐसे ही जब यूसुफ मिस्र में बेचा जाता है और जब बेचने के बाद, उसको बेच देने के बाद यूसुफ कहाँ पे आता है? यूसुफ जंगल में अपने
भाइयों के पास गया था, जहाँ पे वो अपने गाय भैंस भेड़ बकरियों को चरा रहे थे। वहां से उसको जंगल जैसी सिचुएशन में से वहां से उसके भाइयों ने उसको बेच दिया और इश्माएली लोग उनको लेके आ गए और वो अधिकारी के घर में, अंगरक्षकों का भी जो ऊपरी था उसके घर में मिस्र में आ गया और वहां पे वो दास बनकर काम करने लगा। हालेलुया। अपने बाप के घर में वो छोटा बेटा था। हालेलुया। अपने बाप के घर में यूसुफ और बिन्यामीन जो लास्ट याकूब के पुत्र थे, वो दोनों जो राहेल से पैदा हुए थे और अपने बाप का बहुत ही वो पसंदीदा था और उसका जो अंगरखा बनवाया था वो अंगरखा रंग बिरंगी और जिसके द्वारा उसके भाइयों ने उसकी जेलसी की। जो दर्शन उसको आए उसके लिए उसके भाइयों ने उसकी जेलसी की कि मेरा पुला खेत में खड़ा हुआ और आप सब के पुलों ने मुझे दंडवत किया, मेरे पुले के सामने झुके। सूर्य चंद्र और 11 तारे झुक रहे हैं। वो जो दर्शन जेनेसिस 37 में यूसुफ ने देखा था और यूसुफ ने अपने भाइयों को भी बताया था और उनके भाइयों ने उसकी जेलसी की और उसको बेच दिया। तो घर में बहुत ही राजाशाही में रहने वाला ये बेटा अपने बाप का पसंदीदा था, अपने बाप के घर में महलों में रहने वाले जैसा था और बहुत ही सुख वैभव में रहने वाला था। उसने कभी दुख नहीं देखा था, उसने कभी संकट नहीं देखा था। उसके सर के ऊपर हमेशा अपने पिता का हाथ था। ऐसा बेटा सडनली एक गुलाम बन के बेचा जाता है। हालेलुया। आपको भी ऐसा अपने जीवन में महसूस होगा कि मैं कैसी परिस्थिति में जीता था और आज मेरे ऊपर क्या कंडीशन आ गई है। लेकिन अगर आप परमेश्वर की योजना में हैं तो आप गुलामी में भी एक राजा के समान रहोगे। गुलामी में, अकाल में, दुख में, संकट में भी एलिया के समान आपका लालन पालन किया जाएगा। और गुलामी में जाने के बाद भी दानियल के जैसा और शाद्राक मेशक अबेदनगो के जैसा आप ऊंचाइयों पे रहोगे और परमेश्वर की फेवर, परमेश्वर की कृपा दृष्टि जब हमारे ऊपर होती है तो हम ऊंची ऊंची जगहों को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे ही वो अपने पिता के घर से मिस्र में पहुंच गया और एक अंगरक्षकों के अधिकारी पोतीफार के घर में दास बन के रहा। वहां से वो जेल में डाला गया और जेल में से कितने समय जेल में रहने के बाद बाइबल के अंदर वो नहीं बताया, लेकिन हो सकता है 8 साल 10 साल वो जेल में रहा होगा। और उसके बाद जब पिलाने हारा और पकाने हारे को जो दर्शन आया और वो बाहर आए और उसके बाद फिरौन को 2 साल के बाद, उन दोनों के बाहर आने के बाद फिरौन को दर्शन आया और फिरौन के दर्शनों का अर्थ दिखाने के लिए यूसुफ को जेल में से निकाला गया। आमीन, हालेलुया। तो देखो कैसी कंडीशन हमारे जीवन में आती है, क्योंकि उसको दर्शन मिले थे, क्योंकि उसको दर्शन मिले थे, उसको परमेश्वर की गाइडलाइन मिली थी, वो परमेश्वर की योजना में था और परमेश्वर की योजना में यूसुफ था। उसके लिए वो योजनाओं को पूरा करने के लिए उसके जीवन में बहुत सारे दुखों का उसको सामना करना पड़ता है और वो आखिर में राजा के महल में पहुंच जाता है और परमेश्वर उसको राजा के महल में फिरौन के बाद का अधिकारी बना देता है। कितनी बड़ी बात है। एक 17 इयर्स का लड़का जब अपने बाप के घर से गुलाम बनाने के लिए बेचा जाता है और 30 साल में वो फिरौन का अधिपति बन गया, फिरौन के मिस्र के अंदर अधिपति बन गया। 30 साल में एक जवान लड़का, हालेलुया, एक जवान लड़का परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने के लिए वहां से वहां निकाला जाता है, बेचा जाता है।
जेल में भी जाता है और वो आज राजा के महल में एक अधिकारी बन गया और सारे मिस्र का राजा ने, फिरौन ने उसको अपने पूरे घर का अधिकारी बना दिया। और इसके लिए बनाया कि परमेश्वर ने अब्राहम और याकूब को भी दर्शन दिया था। अगर अब्राहम और याकूब को भी परमेश्वर ने बताया था कि तेरा वंश गुलामी करेगा, अब्राहम को बताया था तेरा वंश गुलामी करेगा। यूसुफ वो दर्शन के अंदर मिस्र में बेचा जाता है। यूसुफ वो वायदों के अनुसार परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी अब्राहम के साथ, उस वाचा के अंदर आता है और परमेश्वर उसके द्वारा अपनी योजना पूरा करता है। तो वो कितना महान है कि अगर हम परमेश्वर की योजना के लिए दुख उठा रहे हैं, अगर हम परमेश्वर के कामों को पूरा करने के लिए दुख उठा रहे हैं, अगर हम परमेश्वर की इच्छा और योजना में हैं, तो हम कितने धनी हैं, हम कितने भाग्यवान हैं कि हम परमेश्वर की योजना में दुख उठा रहे हैं। आज आप कोई भी हो, ये वीडियो देख रहे हैं, परमेश्वर की योजना में आप दुख उठा रहे हैं, आपके दुश्मन आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, आपके दुश्मन आपकी जेलसी कर रहे हैं, आपके विरोधी बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर की योजना में हैं तो उनके ऊपर परमेश्वर का अग्नि आएगा, उनके ऊपर परमेश्वर का न्याय आएगा। जो आपकी ताड़ना कर रहे हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं होगा और परमेश्वर आपके दुश्मनों को कहीं पे भी कैसे भी खत्म कर देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर अपने दर्शन को पूरा करने के लिए ये होने देता है कि याकूब के जो पुत्र थे वो ही उसके भाई है यूसुफ के, वो ही उसके विरोधी बन जाते हैं, वो ही उसके विरोधी बन जाते हैं। और जब अकाल पड़ा वो भी परमेश्वर की योजना में आया। हालेलुया। जो दर्शन परमेश्वर ने फिरौन को दिखाया था कि तेरे राज्य में 7 साल अकाल के साल होंगे और 7 साल भरपूरी के साल होंगे, और ये जो दर्शन यूसुफ ने उसका अर्थ बताया उसको, और उसी रीत से जब होने लगा कि 7 साल ऐसे आए, भरपूरी के साल आए, और 7 साल जब अकाल के साल आए तो वो अकाल सारी पृथ्वी के ऊपर आया। और कहते हैं कि कनान देश में भी अकाल आया, और परमेश्वर ने अब्राहम को दिया हुआ दर्शन, अब्राहम को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए परमेश्वर याकूब और उसके संतानों को मिस्र देश में लेके आता है, क्योंकि 400 साल तेरा वंश गुलामी करेगा और उसके बाद मैं उनको निकाल कर लेके आऊंगा वचन के देश में, और वो वहां पर गुलामी करेंगे। और ये ही वचन और ये ही दर्शन को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने यूसुफ का उपयोग किया। आमीन, हालेलुया। और कहते हैं कि जब यूसुफ अकाल के समय में उसके भाइयों को मदद करता है, उसके भाई मिस्र में आते हैं। हम देखते हैं जेनेसिस 37 के बाद 39, 40 और आगे आगे कि परमेश्वर कैसे उस अकाल में याकूब और उसके घराने का लालन पालन करने के लिए उनके गाय भैंस बैल जो भी उसके पास भेड़ बकरियां थी, उन सभी का अगर वो वहां पर होते तो लालन पालन नहीं हो सकता था, क्योंकि वहां खाने पीने के लिए भी कुछ भी नहीं, खेतों में फसल उग रही थी, ना ही उनके जो प्राणी थे उनको भी खाने के लिए कुछ मिले, ऐसा था। और इसके लिए परमेश्वर ने याकूब और उसके घराने को अकाल में संभालने के लिए, अकाल में उनका सब कुछ पूरा करने के लिए उनसे पहले ही यूसुफ को मिस्र में भेज दिया था। हालेलुया। और कहते हैं कि जब यूसुफ अपने भाइयों को बताता है कि मैं यूसुफ हूँ, आपका भाई हूँ, और अपने सगे भाई राहेल की संतान, अपने सगे भाई
बिन्यामीन को वो गले लगाता है, बिन्यामीन को और अपने बाप को वो देखने के लिए बहुत कुछ युक्तियां भी करता है और कुछ उनके बोरों में, अनाज के बोरों में वो उनके पैसे भी वापस रखता है और बिन्यामीन और उसके साथ उसके बोरे में वो अपने चांदी का प्याला जिसमें वो पीता था वो भी रखवाता है और ऐसे करके वो युक्तियां करके अपने भाइयों को परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर ने जो वचन दिया था इस वचन के अनुसार जब उनके भाइयों के साथ होता है तो यूसुफ के आगे आकर वो दंडवत करते हैं, वो मुंह के बल गिरते हैं, वो उनके आगे झुकते हैं और वो बोलते हैं कि हम तो गुनहगार नहीं है। आपने बाइबल पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि यूसुफ उनको बोलता है कि तुमने मेरा प्याला चुराया है, तुमने ऐसा ऐसा किया है। वो कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया। और उसके बाद बिन्यामीन और जब वो वापस लेके आते हैं 45 चैप्टर में तो लिखा है कि तब वो अपना रिवीलेशन करता है, अपने आप को प्रकट करता है, अपने आप को वो उन लोगों के आगे प्रकट करता है कि मैं कौन हूँ। हालेलुया। और वो खुद अपना रोना, अपनी फीलिंग्स, अपना सब कुछ नहीं बता सकता। वो अपनी कोठरी में जाके रोता है और वो उन लोगों के सामने जब आता है तो उसके बाद सारे मिस्री लोग जो उसके घर में थे उनको वो बाहर भेज देता है, क्योंकि इतने सालों के बाद 17 इयर्स का था वो जब भी वो अपने भाइयों के पास गया और उसके बाद 13 साल बीत गए और 30 साल में वो मिस्र का अधिपति बन गया। और उसके बाद उसको पता ही नहीं था मेरे पिता का क्या हुआ होगा। लिखा है कि याकूब भी जेनेसिस 37 में वो भी रोता है जब उनके बेटों ने आकर उनको गलत कहा कि इसको यूसुफ ने किसी वंचर पशु ने फाड़ डाला है, वो मर गया है, ये उसका अंगरखा है। झूठ और अधर्म उसके भाई लोग करते हैं उसके साथ और उसके पिता के साथ भी। आज आपके साथ भी बहुत सारे लोगों ने झूठ बोला हो, आपके साथ भी बहुत सारे लोगों ने अधर्म किया हो। आप सच्चे हुए होते भी, आपका कोई भी दोष नहीं होता, फिर भी आपके ऊपर गलत इल्जाम लगाए गए हैं, आपके ऊपर अधर्म किया गया है, आपको बहुत बार लोगों ने मारा है, आपके ऊपर बहुत अत्याचार किया है, तो परमेश्वर आपकी फेवर में है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी फेवर में है और परमेश्वर आपके लिए भविष्य में कुछ बड़ा ही करने के लिए जा रहा है। हो सकता है कोई ऐसी ही योजना के एक भाग के रूप में आपके साथ ये सब हो रहा हो। आपके दर्शनों का पूरा होने का समय आ रहा है। परमेश्वर ने आपको जो वचन दिए हैं वो पूरा करने का समय आ रहा है। आपको कनान देश में, वचन के देश में ले जाने का समय आ रहा है। आपको गोशेन देश में सुरक्षित रखने का समय आ गया है। आमीन, हालेलुया। और जब यूसुफ बोलता है कि मेरे पिता को आप लेके यहाँ पर आओ, और याकूब के लिए, अपने पिता के लिए बहुत सारी भेंट भेजता है, खाने पीने का सब भेजता है। उन सारे परिवार को, उनके जो भाई थे, उनके बच्चों, उनकी स्त्रियों, सबको लाने के लिए गाड़ियां भेजता है। आप देखो, एक गुलाम के रूप में बेचे गए यूसुफ के द्वारा परमेश्वर अपने फैमिली का, उसके बाप के घराने का और इज़राइल के घराने का, यहाँ पे हम फोकस करते हैं अब्राहम के ऊपर, और यहाँ पर हम फोकस करते हैं याकूब के ऊपर, कि जिसका नाम परमेश्वर ने बदलकर इज़राइल रखा था। इज़राइल के घराने को बचाने के लिए, इज़राइल के घराने को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को वचन दिया था, तेरा वंश
बालू के किनकों के समान और आकाश के तारों के समान होगा। अब्राहम ने याकूब को वचन दिया, परमेश्वर ने याकूब को वचन दिया था। उस वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर यूसुफ को मिस्र देश में जाने देता है। मिस्र देश में वो गुलाम बनकर जाता है और यूसुफ परमेश्वर की अगुवाई में और परमेश्वर की योजना में उस देश के अंदर पहुंच जाता है, क्योंकि वहां पर जाकर उसकी परमेश्वर की योजना में उसको एक काम करना था, उसके फैमिली को बचाना था। हालेलुया। उसके खुद के बाप के घराने को, बच्चों को, स्त्रियों को, पूरे सभी लोगों को उसको बचाने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने उसके सर के ऊपर डाली थी। अगर आप बचाने वाले हैं, अगर आप फलवंत हैं, अगर आप यूसुफ के नाम के समान गॉड शैल ऐड, परमेश्वर आपको आपके द्वारा कुछ बढ़ाने वाला है, तो आपके जीवन में दुख आएगा, तकलीफ आएगी, लेकिन परमेश्वर आपके द्वारा बहुतों को आशीष देगा। परमेश्वर आपके द्वारा एक नई प्रजा उत्पन्न करेगा और जो प्रजा इज़राइल प्रजा बनेगी। आमीन, हालेलुया। उद्धार पाए हुए लोग बनेंगे, परमेश्वर के पसंदीदा प्रजा बनेंगे। हालेलुया। और इसके लिए जब याकूब और उसका पूरा घराना उनको लेने के लिए यूसुफ गाड़ियां भेजता है, आप सोचो एक बाप के दिल में क्या हुआ होगा कि जिसने 10-12 साल पहले अपने बेटे को अपने मन में ही दफन कर दिया था, क्योंकि उसकी बॉडी तो मिली नहीं थी। उसने सोच लिया था कि अब मैं शोक करते करते अधोलोक में जाऊंगा, जेनेसिस 37 में लिखा हुआ है। लेकिन जब उसको पता चला कि मेरा बेटा जिंदा है और मेरा बेटा जिंदा है और अब मैं उसके पास जाऊंगा और मैं उससे मिलूंगा, हालेलुया, तो उसके अंदर कितना आनंद हुआ होगा, वो कितना खुश हुआ होगा। हालेलुया। और वचन कहता है 45 जेनेसिस 45 में कि यूसुफ उनको ये बातें बताता है कि इसीलिए 45 और 7 में परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो। यूसुफ के ऊपर इतना सारा दुख इसके लिए आया कि उसका पूरा घराना बचाया जाए, उसका पूरा घराना दुख और अकाल के समय में उसके घराने को कोई भी तकलीफ ना हो, इसके लिए परमेश्वर ने यूसुफ को आगे भेजा। इसके लिए परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र में भेजा और वो कहता है कि तुम्हारे प्राणों को बचने से तुम्हारा वंश बढ़े, इसके लिए प्रभु ने मुझे तुम्हारे आगे भेजा। इसके लिए वो लोग, उसके भाई उससे डरते थे कि हमने तो इसको बेच दिया, अब ये तो अधिकारी बन गया, ये तो हमें जेल में डाल देगा, ये तो हमें मार देगा। लेकिन यूसुफ उनकी बुराई का बदला बुराई से नहीं देता, वो उनसे भलाई करता है। परमेश्वर हमें यही सिखाता है कि हम बुराई का बदला बुराई ना करें, लेकिन हम बुराई का बदला भलाई से करें। आपका बुरा करने वाले परमेश्वर की नजर में है, परमेश्वर उनको दंड देगा। परमेश्वर उनको ढूंढ के उनको परमेश्वर अगर वो पाप पश्चाताप नहीं करते तो परमेश्वर उनका सत्यानाश करेगा। आज मैं आपके बैरियों के ऊपर, आपके क्षत्रियों के ऊपर ये भविष्यवाणी करती हूँ कि आपको मारने वाले, आपको काटने वाले, आपके ऊपर हथियार चलाने वाले, आपके ऊपर जेलसी करने वाले, आपको बिना आपकी कोई गलती के बिना आपके ऊपर परेशानी लाने वाले लोगों के ऊपर आज परमेश्वर की आग उतरेगी और परमेश्वर ऐसे लोगों को नष्ट करने के लिए जा रहा है जो अधर्म में चलते हैं और अधर्म में जीते हैं और न्यायी लोगों के ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर, परमेश्वर के दासों के ऊपर, परमेश्वर के सेवकों के ऊपर ऐसा काम करने का जो लोग भी काम कर रहे हैं उनको परमेश्वर जरूर दंड देने वाला है।
फायर फायर और फायर मैं डिक्लेयर करती हूँ उन लोगों के ऊपर। इसी समय परमेश्वर की अग्नि उतरे, इसी समय परमेश्वर का फायर उतरे उन लोगों के ऊपर। और परमेश्वर आपकी दासी होने के नाते मैं परमेश्वर ऐसे लोग जो तेरे लोगों को परेशान करते हैं, जो तेरे लोगों को मारते हैं, जो तेरे लोगों को पीटते हैं, उनके ऊपर आज परमेश्वर की ओर से फायर आ जाए। यीशु के नाम में मैं डिक्लेयर करती हूँ। और आप देखोगे आपके शत्रु नष्ट होंगे, आपके शत्रु उनका वंश खत्म होगा। आपके शत्रु अगर पश्चाताप नहीं करते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर दंड लाएगा। और आप देखोगे आने वाले समय के अंदर हमें अपने हाथ में हथियार लेने की जरूरत नहीं है। यूसुफ ने अपने हाथ में हथियार नहीं लिया। यूसुफ ने इतना बड़ा होकर भी, इतनी बड़ी जगह पे होकर भी वो चाहता तो अपने भाइयों को जेल में भेज सकता था, लेकिन परमेश्वर उसका रखवाला था। जिसका रखवाला परमेश्वर होता है उसके प्राणों को कोई भी हानि नहीं कर सकता। उसको दुख उठाना पड़ता है, उसको मार उठानी पड़ती है, लेकिन वो मरेगा नहीं, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है साम्स 105 में कि मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। आमीन। आज मैं ये भविष्यवाणी आपके ऊपर डिक्लेयर करती हूँ कि आप मरोगे नहीं, लेकिन परमेश्वर के कामों का वर्णन करने के लिए जीवित रहोगे। हालेलुया। और आपके शत्रु आपके पांव में गिरेंगे, आपके शत्रु आपको दंडवत करेंगे, आपके शत्रु मुंह के बल गिरेंगे आपके आगे। और ये परमेश्वर की दासी होने के नाते मैं डिक्लेयर करती हूँ। आमीन। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ भी यही कहता है, तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं हो। हालेलुया। कितना यूसुफ का दिल देखो, यूसुफ का दिल देखो। इसके लिए यूसुफ यीशु मसीह का प्रतीक है। हालेलुया। इसके लिए यूसुफ परमेश्वर यीशु मसीह के प्रतीक के रूप में वो बेचा गया था। हालेलुया। और उसके ऊपर इतना दंड आया, उसका अंगरखा भी यीशु मसीह के समान ले लिया गया, फाड़ डाला गया और उसके ऊपर जलन रखी गई, जैसे यीशु मसीह को जलन के द्वारा क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। यूसुफ कहता है, मेरे यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं हो, परमेश्वर ही ठहरा और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। तुमने तो मुझे गुलाम बना के बेच दिया था, लेकिन प्रभु ने मुझे यहाँ पर भेजा है। वो तुमने नहीं भेजा, वो तुम्हारी योजना नहीं थी। मनुष्य के हाथ में कोई भी सत्ता नहीं है, मनुष्य के हाथ में कोई भी पावर नहीं है। परमेश्वर सरकारों की सरकार जो ऊपर से चला रहा है, वो ही परमेश्वर के हाथ में आपका जीवन है, आपका प्राण है। हालेलुया। कोई आपको मार नहीं सकेगा। इज़ाया 54 के अनुसार कोई ऐसा हथियार नहीं बना जो तेरे ऊपर चल जाए और तेरे ऊपर सार्थक बने। तुम्हें हथियार लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे आगे अग्निमय स्वर्गदूत चले जा रहे हैं, तुम्हारे आगे परमेश्वर के दूत चले जा रहे हैं, जो यूसुफ को परमेश्वर के दूत बनकर इस्माइली लोग मिस्र में ले गए। हालेलुया। हालेलुया। रिबा न शंदला रिखारा वादा शंदलारना रियारा लखारा वादा शिखारी अंदलारनारा राबा न शिखाना दा सिंदली खीरियानाला। परमेश्वर आज किसी को तो बोल रहा है, आप दुखी ना हो अपने जीवन में। परमेश्वर आपके आगे आगे चल रहा है। परमेश्वर ने याकूब को कहा, हमने पढ़ा ऐसे, परमेश्वर ने याकूब को कहा कि मैं तेरे आगे जाता हूँ। जब याकूब जा रहा था मिस्र में, उसके पहले याकूब ने एक काम किया। याकूब ने क्या किया? 46 और उसकी पहली और दूसरी आयत में कि याकूब मिस्र में जाने से पहले अपना सब कुछ लेकर बेरशेबा को गया। वहां अपने पिता इसाक ने परमेश्वर को वहां अपने पिता इसाक के परमेश्वर को उसने बलिदान चढ़ाया
और तब परमेश्वर ने रात को उसको दर्शन दिया। आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर दर्शन देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर स्वप्न दिखाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर दर्शन देकर उसको पूरा करने वाला परमेश्वर है। क्या आप उसके दर्शन में चल रहे हैं? क्या आप उसकी योजना में चल रहे हैं? क्या आप परेशान हो गए हैं आज कि ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में? जैसे यूसुफ को भी होता होगा, एक छोटा जवान बच्चा समझ भी नहीं पाया होगा कि मैं अपने बाप के घर में इतना आराम से रहने वाला और इतना महलों में रहने वाला जैसा मैं वहां पे रह रहा था और अभी मैं गुलामी कर रहा हूँ। हे प्रभु, तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? हे प्रभु, ऐसा क्यों हुआ मेरे जीवन में? हे प्रभु, क्यों लोग मेरे विरोधी है? हे प्रभु, क्यों लोग मुझे मार रहे हैं? हे प्रभु, क्यों मैं गुलाम हूँ? हे प्रभु, क्यों मेरे जीवन में शैतान इतना कुछ कर रहा है? क्या आप आज रो रहे हो? तो आप निश्चय ही जाने, आपका परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा करने के लिए चाह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र जाने को मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने अपना वचन अपने दास अब्राहम को, जो अब्राहम पिता, जिसके हम संतान हैं, जिसकी गोद में लोग मर के जाते हैं पारादेश में, वो अब्राहम, उसको जो वचन परमेश्वर ने दिया था कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तेरा वंश, तू निर्वंश नहीं है, तू निर्वंश नहीं, एलिएजेर जो तेरा चाकर है वो तेरा वंश नहीं बनेगा, वो तेरा सब कुछ नहीं लेगा। मैं तेरे पेट से उत्पन्न होने वाले बेटे से एक बहुत बड़ी जाति को उत्पन्न करूंगा। हालांकि इसहाक की पत्नी रिबका भी बांझ थी, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को वचन दिया, तेरा वंश में बढ़ाऊंगा। तो इसहाक कैसे, रिबका कैसे बांझ रह सकते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर की योजना में थे। हालेलुया। हम जब हमारे सामने कुछ ऐसी बातें होती है, जब हमारे जीवन में ऐसा कुछ होता है कि हमारे सब कुछ उल्टा दिख रहा है, तो हम रोते हैं और हम भौतिक चीजों को देखते हैं। हमें स्पिरिचुअल बातों को समझना पड़ेगा, हमें स्पिरिचुअल रीति से वो सब बातों को लेना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है, कौन सी आत्मिक बात मेरे जीवन में पूरा होने के लिए जा रही है। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसको कहा, मैं तेरे संग मिस्र को चलता हूँ। अब्राहम अकेला, याकूब अकेला मिस्र को नहीं गया था। याकूब, उसके संतान, उसके संतान के संतान, उनकी बहुएं, उनके साथ खुद परमेश्वर उनके संग मिस्र में गया था। अगर आप गुलामी में हैं, अगर आप मिस्र में हैं, तो याद रखें आपके साथ परमेश्वर भी है। दानियल के साथ सिंहों की मांद में परमेश्वर था, तभी सिंहों ने अपना मुंह बंद कर दिया था। शाद्राक, मेशक, अबेदनगो के साथ 3 नहीं, एक चौथा मनुष्य पुत्र के साथ मनुष्य पुत्र के समान अग्नि में था। प्रभु कहता है, मैं हूँ, तेरे संग हूँ। हालेलुया। मैं जो हूँ वो हूँ। हालेलुया। प्रभु कहता है, मैं तेरे संग मिस्र में जाऊंगा और मैं तुझे वहां से फिर निश्चय ले आऊंगा, और यूसुफ अपने हाथ से तेरी आंखों को बंद करेगा। तब याकूब बेर्शेबा से चला और इजराइल के पुत्र, याकूब के पुत्र याकूब और अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत उन गाड़ियों पर जो फिरौन ने उसके आने के लिए भेजी थी। देखो, वो चलकर भी नहीं जाता, उनके लिए तो रथ भेजे गए। हालेलुया। उनके लिए तो गाड़ियां भेजी गई, उनके लिए तो खाना भी भेजा गया था। यूसुफ ने इतने बोरे भर भर के खाना, अनाज, सब कुछ उनके गाय, भैंस, बैल सबके लिए भर भर के भेजा था कि रास्ते में भी उनको कोई परेशानी ना हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको यूसुफ के आत्मा से आशीषित करना चाहता है। परमेश्वर आपको यूसुफ के समान, याकूब के समान, अब्राहम के समान, इसहाक के समान आशीषित करना चाहता है। क्या आप परमेश्वर की योजनाओं को नहीं समझते?
हालेलुया। और वचन कहता है कि याकूब उन सभी को लेकर, अपनी भेड़ बकरी गाय बैल सब को लेकर इकट्ठा करके और सब धन लेकर जो उसके पास था वो मिस्र में आए, और वो अपने वंश भर को अपने संग मिस्र में ले आया, जिससे उसका वंश बढ़ने वाला था। वो सारे बेटों पोतों पोतियों और सब कुछ लेकर वो मिस्र में आया। हालेलुया। और वचन कहता है ऐसा, याकूब के साथ जो आए वो पूरा वहां पर विवरण किया हुआ है, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन किया हुआ है और लिखा है कि जेनेसिस 46 और उसका 15 में लिखा है, जो उसके वंश के थे उसके पुत्रों के लिए लिखा हुआ था वो 33 प्राणी थे। उसके बाद गाद के पुत्रों और उसके लिए लिखा है वो 16 प्राणी थे। उसके बाद लिखा है याकूब की पत्नी राहेल के पुत्र यूसुफ और बिन्यामीन, और उनसे जो बिन्यामीन से पैदा हुए थे वो 14 प्राणी थे। उसके बाद दान के पुत्र और उसके लिए लिखा हुआ है वो याकूब के वंश में 7 प्राणी थे। और सबसे बड़ी बात 46 और 26 में लिखा हुआ है, याकूब के निज वंश के जो प्राणी मिस्र में आए वे उसकी बहुओं को छोड़ सब मिलकर 66 मतलब 66 प्राणी हुए। और पवित्र बाइबल में भी 66, हालेलुया, 66 पुस्तकें हैं, 66 पुस्तकें हैं, हालेलुया। और वो सब मिलकर यूसुफ के साथ मिलकर, यूसुफ के बच्चों के साथ मिलकर 70 लोग मिस्र में आए। सबसे पहले मिस्र में यूसुफ को भेजा गया, हालेलुया, ताकि परमेश्वर अब्राहम को दिया हुआ वचन, याकूब को, इजाक को दिया हुआ वचन पूरा करे कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। और परमेश्वर ने जैसे किया था वैसे मिस्र में वो बहुत बड़े, गुलामी में वो बहुत बड़े, दुखों में वो बहुत बड़े और इतनी बड़ी प्रजा बन गए। इजराइल प्रजा इतनी बड़ी प्रजा हो गए कि मिस्री भी अब उनसे डरने लगे थे, हालेलुया। और वचन कहता है ऐसा ही कि परमेश्वर ने याकूब को दर्शन दिया और याकूब ने वेदी बनाई, क्योंकि याकूब हमेशा वेदी बनाने वाला था। जब वो मिस्र को जाता है उसके पहले भी वो वेदी बनाता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है। अगर हम हर एक काम वेदी बनाकर करेंगे, अगर हम हर एक काम परमेश्वर की योजना में करेंगे, अगर हम हर एक काम परमेश्वर को पूछ कर करेंगे तो परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है। और लिखा हुआ ऐसे कि परमेश्वर ने वचन दिया, एक बड़ी जाति बनाऊंगा, जा तू मिस्र में, हालेलुया, तू डर मत। हमारे ऊपर कोई ऐसा अत्याचार होता है, हमें मारा पीटा जाता है, हम गुलामी में बेचे जाते हैं, हम कर्जे में जीते हैं, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता, हम सोचने लगते हैं प्रभु हमारे लिए ये क्या कर रहा है। लेकिन आपको नहीं पता कि जब अकाल आता है हमारे जीवन में तो ही हम आगे जाके भरपूर बनते हैं। जब अकाल नहीं आएगा तो हम भरपूर नहीं बनेंगे। अकाल में ही परमेश्वर हमें बढ़ाता है, हालेलुया, अकाल में ही, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है, हमारा परमेश्वर वही है, अकाल में बढ़ाने वाला है। जब पृथ्वी के ऊपर बारिश नहीं होती तो भी परमेश्वर एलिया को खाना देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। और हम देखते हैं कि प्रभु उसके संग मिस्र में गया था, इसके लिए वो बढ़े, क्योंकि प्रभु याकूब और उसके घराने के साथ मिस्र में गया और उनको वापस कनान देश में लाने का परमेश्वर ने वायदा किया। और जैसे जब अब्राहम जेनेसिस 12
में लिखा हुआ है कि जब कनान में अकाल आया तो तभी अब्राहम भी मिस्र में गया था। हालेलुया। तभी अब्राहम भी मिस्र में गया था। और फिरौन ने, परमेश्वर ने फिरौन के ऊपर विपत्ति लाई सारा की वजह से, और फिरौन ने भी उसको वहां से भेज दिया कि तू जा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आशीषित था, वो आशीषित था। अब्राहम आशीषित था। जब हम आशीषित हैं तो हमारे बच्चे भी आशीषित होंगे, हमारे बच्चों के बच्चे भी आशीषित होंगे, और हम पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन कहता है ऐसा कि यूसुफ क्या था, जब याकूब का मरने का समय आया और याकूब जब मिस्र देश में मर गया तो मरने से पहले याकूब ने जेनेसिस 49 और 22 में यूसुफ के लिए भविष्यवाणी की थी कि यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है, उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है। धनुर्धारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे, उसके भाइयों ने उसके ऊपर अत्याचार किया और उसके पीछे पड़े हैं, पर उसका धनुष्य दृढ़ रहा और उसकी बांह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए। और आगे आगे उसने उसको आशीष दिया 26 में और 25 में कि सर्वशक्तिमान का जो तुझे ऊपर से आकाश में की आशीष है और नीचे से गहरे जल में की आशीष है और स्तनों और गर्भ की आशीष देगा। तेरे पिता के आशीर्वाद मेरे पितरों के आशीर्वाद से अधिक बढ़ गए हैं और सनातन पहाड़ियों की मन चाही वस्तुओं के समान बने रहेंगे। वे यूसुफ के सिर पर जो अपने भाइयों से अलग किया गया था उसी के सिर के मुकुट पर फूले और फलेंगे। ये याकूब ने भविष्यवाणी करके यूसुफ को आशीषित किया था और यूसुफ एक फलवंत डाली है। आप आज फलवंत डाली के समान हो, आज आप वही दाखलता के समान हो जो यूसुफ था। आमीन, हालेलुया। आप अलग किए गए हो, आपके ऊपर दुख आते हैं इसके लिए कि परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के दर्शन आपके जीवन में पूरे होने का समय आ गया है। आमीन, हालेलुया। आपका दर्शन पूरे होने का, आपका आशीषित होने का, आपका फलवंत होने का समय आ गया है। आप आज रिसीव करें। आमीन, आमीन और आमीन बोल के अगर आप आज रिसीव करते हैं ये वचन को, तो ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। और आपके शत्रु आपके पैरों के ऊपर गिरेंगे, मुंह के बल गिरेंगे, नष्ट होंगे। वो परमेश्वर उनको दूर करेगा और परमेश्वर आपको ऊंचाई की जगहों के ऊपर एक कुएं में से उठाकर लेके जाएगा और आपको राजा के समान परमेश्वर बनाएगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप आशीषित हो और यूसुफ के समान फलवंत डाली बनो आप। हालेलुया। और याकूब के समान जो हमेशा परमेश्वर को आगे लेके चलता था, ऐसा हम भी बने कि परमेश्वर गुलामी में भी, परमेश्वर अकाल में भी हमारे संग चले। आज प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर को, बहुत ही धन्यवाद करते हैं कि ये समय परमेश्वर ने दिया। प्रभु आप सबको आशीष दे।